Welcome friends to our English grammar video session noun series. So in the noun series today we all study the next topic of noun series, which is noun number. In the noun number we will cover both the numbers singular and plural numbers with proper concept and examples. So this is Prashant Bari and आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिज इंग्लिश क्लासेस में। सो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज नंबर। नंबर होता क्या है? अ नंबर विच एक्सप्लेन्स दैट अ गिवन थिंग इज वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। असल में नंबर हमको संख्या के विषय में बताता है। एक या एक से अधिक कोई भी चीज है या कोई भी चीज है, उसकी संख्या, उसकी गिनती के विषय में हमको बताता है, वही नंबर कहलाता है। देयर आर टू नंबर्स इन नाउन नंबर। नाउन नंबर की कैटेगरी में टू नंबर्स हैं, विच इज सिंगुलर नंबर यानी एक वचन एंड प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। सो गाइस, आपका जो भी डाउट है वो आज के सेशन में नंबर से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और ये नंबर वाली जो वीडियो है ना, वो कंपटीशन लेवल तक का मैंने इसमें टर्म ऐड किया है। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच इट कंटिन्यूअसली। और गाइस, अगर आपने हमको हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पे फॉलो या ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमको फॉलो करें ऑन आवर फेसबुक पेज एंड ऑन इंस्टाग्राम and join us on Telegram group for free study material। यहाँ पर आपको प्रॉपर फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा और आप सजेस्ट करेंगे तो उसी चीज का आपको एडवांस स्टडी मटेरियल मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो भी फर्स्ट है सिंगुलर नंबर को। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन क्या होता है जानते हैं। When we speak about one person or one thing, जब हम किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के विषय में बात करते हैं, then in that case we use the noun in singular form। तो उस स्थिति में हम नाउन को सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। सिंगुलर मीन्स सिंगल यानी कि वन, एक, एंड प्लूरल मीन्स मैनी यानी कि एक से अधिक। Let's take some examples। A man is smoking within the premises। Premises में कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति स्मोक कर रहा है। Next, a group of cows is called herd। A group of cows is called herd यानी कि गायों के समूह को herd का कहते हैं। Joy is what we want in our lives। जॉय क्या है? जो भी हम अपनी जिंदगी, अपने जीवन में चाहते हैं वो हमारा जॉय है। यानी कि अगर कोई चीज हमको चाहिए होती है और वो हमको मिल जाती है तो उससे बड़ी आनंद की अनुभूति होती है। तो यानी कि जॉय वही है जो आनंद होता है। तो जो भी हमको चाहिए होता है हमारी जीवन में, वही हमारा जॉय होता है। नेक्स्ट, चर्च इज द वर्शिपिंग प्लेस ऑफ क्रिश्चियंस। चर्च यानी कि गिरजाघर ईसाई धर्म के व्यक्तियों के लिए, ईसाइयों के लिए पूजा अर्चना करने का स्थान होता है। दिस चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। यह चेयर, यह कुर्सी प्लास्टिक की बनी हुई है। इन दीज सेंटेंसेस द नाउन्स मैन, ग्रुप, जॉय, चर्च एंड चेयर आर इन सिंगुलर फॉर्म्स। इन वाक्यों में नाउन्स यानी कि मैन, ग्रुप, जॉय, चर्च और चेयर, ये सभी जो नाउन्स हैं ये हमारी सिंगुलर फॉर्म में यानी कि एक वचन की अवस्था में है। जॉय, रन, वाइफ, नाइफ, आर्मी, हीरो, ऑक्स, लाइफ, लोफ, बेबी, सिरी एंड ट्रूथ आर फ्यू सिंगुलर नाउन्स विच वी यूज रेगुलरली। तो यहाँ पर कुछ ये नाउन्स दे रखी है जो कि हम सिंगुलर नाउन्स के रूप में रेगुलरली, नियमित रूप से
उपयोग करते हैं। So guys, we have seen the singular form of the noun number, and now let's go to the next form of noun number, which is plural number, bahuvachan. When we speak about more than one person or one thing, जब हम एक से अधिक व्यक्तियों या एक से अधिक वस्तुओं के विषय में बात करते हैं, तो इन दैट केस वी यूज द नाउन प्लूरल फॉर्म। तो उस स्थिति में हम नाउन को प्लूरल फॉर्म में यानी कि प्लूरल अवस्था में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। क्लियर गाइस? सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। Few men are standing in the foyer. Few men are standing in the foyer. The groups of cows coming back to their sheds are not milky cows. It means जो भी गायों का जो समूह जो वापस आ रहा है शेड्स में, are not milky cows, यानी कि वो दुधारू गाय नहीं है, यानी कि दूध देने वाली गाय नहीं है। Next, these chairs are made of plastic. ये कुर्सियां प्लास्टिक की बनी हुई हैं। Next, children should be given proper guidance. Children should be given proper guidance. Keep the knives in a safe place. Keep the knives in a safe place. यानी कि चाकू छुरी जो भी है धार वाली जो चीजें हैं उनको सुरक्षित स्थान पर हमको रखना चाहिए, तो उनको सुरक्षित स्थान पर रखा करें। In these sentences, the nouns men, groups, chairs, children and knives are in plural forms. तो इन सेंटेंस इन वाक्यों में men, groups, chairs, children and knives ये सारी जो नाउन्स हैं ये हमारी प्लूरल फॉर्म में यानी कि बहुवचन की अवस्था में है। कुछ और नाउन्स हैं जैसे कि प्लूरल नाउन्स हैं जिनको हम रेगुलरली यूज करते हैं, लाइक जॉयज, रन्स, वाइफ्स, नाइव्स, आर्मीज, हीरोज, ऑक्सन, लाइव्स, लोब्स, babies, cities and teeth. A few plural nouns which we use regularly. I think आपको यहाँ तक दोनों ही नंबर क्लियर हो गए होंगे। अब आप सोचेंगे कि भाई ये दोनों क्लियर हो गए, अभी क्या बचा है? अभी तो बचा ही है, यानी कि मेन जो फॉर्मेशन है इन दोनों नंबर से रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं, जो भी एक्सरसाइजेज होते हैं, जो भी क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वो रूल्स और रेगुलेशन हर चीज में फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो रूल्स और रेगुलेशंस वो आपको समझने हैं। हाउ टू फॉर्म प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदलें। तो इसके कुछ रूल्स हैं दैट यू हैव टू कवर। रूल नंबर 1, by suffixing s to the singular noun. सिंगुलर नाउन में s को एज अ सफिक्स हमको ऐड करना है, तो हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, लेट्स हैव अ लुक। लाइक जॉय है, क्लियर? तो यहाँ जॉय जो है इसमें s हमने ऐड कर दिया, जॉयज हो गया। रन का रन्स हो गया, चेयर का चेयर्स, रेडियो का रेडियोज। तो इसी हिसाब से एस जोड़ करके, जैसे कि आम का आर्म्स हो गया, बैगर का बैगर्स, विंडो का विंडोज। क्लियर? तो कुछ और एग्जांपल्स हैं, सो लेट्स हैव अ लुक ओवर दैट। आर्टिकल्स, ऑरेंजेस, कोट्स, व्हील्स, शर्ट्स, स्पून्स, एक्टर्स, पैंस एंड बनानास। ये आपका था रूल नंबर 1। अगर आपको ये जो वर्ड्स हैं सिंगुलर टू प्लूरल नाउन का जो चार्ट है, मैं भी आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप इससे अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं, अगर आप इस रूल से जो आपको नहीं कवर हो पा रहा है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े से वीक हैं इन रूल्स को फॉलो करने में, तो ये आपका जो चार्ट है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें फॉर फ्यूचर रेफरेंस। क्लियर? अभी चलते हैं हम रूल नंबर 2 के लिए। रूल नंबर 2, by suffixing es to the singular noun. अब सिंगुलर नाउन को और नाउन के साथ में हमको सफिक्स ऐड करना है es। वो कब करना है, यानी कौन सी सिंगुलर नाउन में ऐड करना है? जिन सिंगुलर नाउन के लास्ट में s आता है, डबल s आता है, sh, ch, x,
O or ZI. In that case, we have to suffix ES to the singular noun. Clear? Like glass. Glass में double S है तो glasses. Watch में CH है तो watches. Eco में O है तो ecos. Bench में CH है benches. Benches मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ benches. क्यों रिपीट कर रहा हूँ, इसके आगे कुछ रहस्य है, वो आगे समझ में आएगा. Benches यानी कि बेंच, CH को मैं च बोल रहा हूँ. क्लियर? ये मैं आगे बताऊंगा क्यों रिपीट किया मैंने. Buffaloes, mangoes, कुछ और हैं. So let's have a look over there. Bushes, Negroes, potatoes, churches, heroes and boxes, etc. Clear? अभी चलते हैं रूल नंबर थर्ड. नहीं, रूल नंबर थर्ड नहीं, उससे पहले है आपका एक्सेप्शन यानी कि अपवाद. मैंने जो रिपीटेशन किया था उसी वर्ड का, उस नाउन का, वो क्यों किया था, इसीलिए. एक्सेप्शन ऑफ रूल नंबर 2 यानी कि इफ द CH is pronounced as K, we put S at the end. अगर CH जो आता है, लाइक मैंने बोला ना बेंच, बेंचेज, बेंच, बेंचेज, बेंच, बार बार बोला मैंने, तो यहाँ CH को मैंने चा बोला था, प्रोनाउंस वहां CH का साउंड चा में आ रहा था. तो अगर CH को प्रोनाउंस करते हैं हम के साउंड में यानी कि क, तो in that case we have to put S at the end of singular noun to form it plural one. हमको सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस ऐड करना पड़ता है अगर CH का साउंड के में निकल रहा है. क्लियर? एग्जाम्पल ले लेते हैं. लाइक MONARCH. नेक्स्ट वर्ड है STOMACH. तो पहला जो वर्ड है उसको मोनार्च नहीं बोलेंगे, मोना. दूसरा जो वर्ड है उसको हम स्टोमच नहीं बोलेंगे या स्टमच नहीं बोलेंगे, स्टमक बोलेंगे. क्लियर? तो पहले का क्या हो जाएगा, मोनार्क्स एंड स्टमक्स. क्लियर? इसलिए मैंने रिपीट किया था ताकि आपको एक्सेप्शन क्लियर हो सके. नेक्स्ट एक्सेप्शन है आपका A few nouns end in O. कुछ nouns के लास्ट में O आता है. Generally which are in less common use. और सामान्यतः उनका उपयोग बहुत कम होता है. तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, we put S not ES at the end. तो हमको क्या है, S जोड़ना है ना कि ES. क्लियर? एग्जाम्पल ले लेते हैं. लाइक पियानो, तो यहाँ O आया है लास्ट में. फोटो, O आया है. रेडियो, इसमें भी O है. रेशियो का भी O है. मेमेंटो का भी O है. एंड स्टेरियो का O है. तो पियानो का क्या हो जाएगा, पियानोज, फोटोज, रेडियोज, रेशियोज, मेमेंटोज एंड स्टेरियोज. क्लियर? तो ये थे आपके दो एक्सेप्शन यानी कि दो अपवाद रूल नंबर 2 को लेकर के. क्लियर? अभी हम चलते हैं रूल नंबर 3. अब आएगा आपका रूल नंबर 3. By changing the last letter Y into IES. क्लियर? हमको सिंगुलर नाउन का लास्ट लेटर अगर Y है तो उसको हमको I में कन्वर्ट करना है और ES जोड़ देना है, या हम बोल देंगे कि Y को हमको सीधा IES में चेंज कर देना है. ES तो लगेगा ही, तो कैसे भी हम समझ सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे. एग्जाम्पल ले लेते हैं. लाइक बेबी, लेडी, स्टोरी, सिटी, आर्मी, कंट्री. तो यहाँ सबके पीछे, सभी नाउन्स के पीछे क्या है, वाई है. तो हमने क्या करना है हमने कि हमको वाई को कन्वर्ट करना है IES में, या आई में कन्वर्ट करना हो, ES जो IES जोड़ देना, IES हो ही जाएगा लास्ट में. तो बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज, लेडीज, स्टोरीज, सिटीज, armies and countries. So here are some of others. So let's have a look over there. Families, replies, flies, fairies, libraries, ponies. Clear? I think आपको ये समझ में आया होगा. अभी चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ. जो रूल नंबर 3 पढ़ा था आपने, थर्ड वाला Y का, तो ये रूल नंबर 4 भी Y से ही रिलेटेड है. वो क्या है वो देखना है आपको. बाय सफिक्सिंग S टू द सिंगुलर नाउन. S जोड़ना है. क्लियर? इतना तो क्लियर हो गया कि हमको एज अ S
सफिक्स के रूप में हमको ऐड करना है सिंगुलर नाउन में। अगर y हैज अ वॉल बिफोर इट, अगर किसी सिंगुलर नाउन में लास्ट में y आता है, हमको s जोड़ देना है, ठीक है, लास्ट में y के बाद में। कब जोड़ना है? अगर y से जस्ट पहले कोई वॉवल आया है, a e i o u, 5 वॉल हैं, देयर आर 5 वॉल, तो इनमें से कोई भी एक वॉल आए या एक से अधिक आए, तो सिंपली हमको बस ये फाइंड आउट करना है कि y से पहले वाला जो लेटर है वो वॉवल है या नहीं। अगर है तो हमको s जोड़ देना है। क्लियर? एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक बॉय, बॉय में y से पहले o है। चिमनी, चिमनी में y से पहले e है। डंकी, डंकी में y से पहले e है। डे, डे में y से पहले a है। जर्नी, जर्नी में e है। की में भी e है। तो इस प्रकार हमको s जोड़ करके बनाना है प्लूरल। लाइक बॉय का हो जाएगा बॉयज, चिमनी का चिमनीज, डंकीज, दे, जर्नीज एंड कीज। कुछ और एग्जांपल्स हैं, सो लेट्स हैव अ लुक ओवर दैट, लाइक एसेज, मंकीज, प्लेज, वैलीज, टॉयज एंड वेज एटसेट्रा। ये था आपका रूल नंबर 4। अभी हम चलते हैं रूल नंबर 5 की ओर, जो है आपका बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉल ऑफ द सिंगुलर। सिंगुलर नाउन के बीच में जो भी वॉल आया है, स्वर आएगा, उसको हमको चेंज करके प्लूरल बनाना है। कैसे? देखते हैं। मैन, वुमेन, फूड, टूथ, गोज, लाइक एटसेट्रा। तो इनमें जैसे कि मैन में ए है, वुमेन में भी ए है, मैन का ए, फुट में डबल ओ है, दोनों ही वॉल हैं, टूथ में बी डबल ओ है। तो इस प्रकार इनको हमको ये सब वॉवल है, इनको चेंज करना है। क्लियर? तो मैन का हमको ए का हमने इंटरचेंज कर दिया ई के साथ में, मैन हो गया। वुमेन का इंटरचेंज कर दिया, वीमेन हो गया। फुट का फीट, टूथ का टीथ, गोज का गीज। तो इस प्रकार से आपको इंटरचेंज करना है। क्लियर? माउस का माइस हो गया। ये था आपका रूल नंबर 5। अभी चलते हैं रूल नंबर 6 की ओर। बाय सफिक्सिंग en टू द सिंगुलर, ये छोटा सा है, en जोड़ना है। लाइक ऑक्स है तो उसमें ऑक्सन हो गया, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो गया। अभी है आपका रूल नंबर 7, बाय चेंजिंग f और fe इनटू ves। आप इसको भी गौर से देखेंगे रूल को, क्योंकि इसमें भी एक्सेप्शन आने वाला है। अब एक्सेप्शन जानने से पहले इसको देखें। बाय चेंजिंग f और fe इनटू ves। क्लियर? या हम बोल देंगे f या fe को v में चेंज करना है, es जोड़ देना है, कैसे भी बोल लो, या सीधा es में कन्वर्ट करना है। तो f या fe अगर किसी सिंगुलर नाउन के लास्ट में आता है तो ves में कन्वर्ट करके प्लूरल बनाना है। लाइक थीफ है, f लास्ट में आया, लाइफ है, fe लास्ट में आया, वाइफ है, इसके लास्ट में भी fe है, काफ के लास्ट में भी f है, लोफ के लास्ट में भी f है। तो थीफ का हमने इंटरचेंज कर दिया f का ves में। थीफ का हो गया थीव्स, लाइफ का हो गया लाइव्स, वाइफ का हो गया वाइफ्स, काफ का हो गया काव्स, लोफ का हो गया लोव्स। कुछ और एग्जांपल्स हैं, सो लेट्स हैव अ लुक ओवर द नाइफ, वर्ब्स, लीव्स, शेल्व्स एंड हार्ब्स एटसेट्रा। ये था आपका रूल नंबर 7। अब इससे रिलेटेड आपका एक्सेप्शन है रूल नंबर 7 का, एक्सेप्शंस ऑफ रूल नंबर 7। कुछ सिंगुलर नाउन के लास्ट में एफ आता है, तो उस कंडीशन में हम सिंपली एस लास्ट में ऐड कर देते हैं और उसका प्लूरल बन जाता है। लाइक चीफ का चीफ्स, रूफ का रूफ्स, गर्ल्स का गर्ल्स, सेफ का सेफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स। कुछ और हैं, लेट्स हैव अ लुक ओवर दैट। hoops, dwarfs, grapes, roots and cliffs etc. तो ये है। I suggest you to capture a screenshot of this chart। अभी चलते हैं रूल नंबर 8 की ओर। सिंगुलर नाउन्स फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेजेस रिटेन देयर ओरिजिनल प्लूरल। इसको आप थोड़ा सा समझ लें, ये और जो रूल्स है उनसे थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं समझने के लिए, बस सिंपली आप समझ में आ जाएगा अगर आप गौर से देखेंगे वीडियो को। तो सिंगुलर नाउन्स फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि फॉरेन विदेशी भाषाओं की जो सिंगुलर नाउन्स होती हैं
रिटेन देयर ओरिजिनल प्लूरल, यानी कि वो अपना प्लूरल कैसे बनाती है, मूल जो ओरिजिनल प्लूरल होता है कैसे बनता है उनसे, सिंगुलर नाउन से ही बन जाता है। लाइक रेटम एक वर्ड है जिसका प्लूरल बन गया रेटा, एक्सिस का एक्सिस, टर्मिनस का टर्मिनी और टर्मिन्यूसिस, क्लियर, चेरब का चेरबिम और चेरब्स, इंडेक्स का इंडिसीज हो गया, बेसिस का बेसिस हो गया, कुछ और हैं, लेट्स सब लोग को होता है, रेडियस का रेडी, क्राइटेरियन से बन गया क्राइटेरिया, हाइपोथेसिस से बन गया हाइपोथीसिस। तो इसी प्रकार जैसे कि फॉर्मूला का फॉर्मूले और फॉर्मूलाज भी बोल देते हैं। लास्ट है आपका मेमोरेंडम, जिसको मेमोरेंडा बन गया है एटसेट्रा। तो ये थे आपके फॉरेन लैंग्वेज से रिलेटेड सिंगुलर और प्लूरल नाउन का कुछ टर्म था। अभी चलते हैं हम रूल नंबर 9 की ओर। और सफिक्सिंग एस टू द मेन वर्ड इन अ कंपाउंड वर्ड। एक कंपाउंड वर्ड होता है जिसमें कि मेन वर्ड भी होता है, उस मेन वर्ड में हमको एस सफिक्स के रूप में ऐड करना है और आपका प्लूरल बन करके तैयार। जैसे कि कमांडर इन चीफ एक कंपाउंड वर्ड है जिसमें कि मेन वर्ड क्या है, कमांडर। तो कमांडर में हमको एस जोड़ना है लास्ट में और आपका प्लूरल बन करके तैयार हो जाएगा। लाइक कमांडर इन चीफ का हो गया कमांडर्स इन चीफ, सन इन लॉ का हो गया सन्स इन लॉ, सेफ सन का हो गया सेफ सन्स बिकॉज सन इज मेन वर्ड, मेड सर्वेंट का हो गया मेड सर्वेंट्स बिकॉज सर्वेंट इज मेन वर्ड, फादर बॉय का हो गया फादर्स बॉय एंड मैन सर्वेंट, या मैन सर्वेंट मैंने 2 टाइम्स लिखा है, यानी कि 2 तरीके से उसका इंटरचेंज करके मैंने प्लूरल बनाया है, क्योंकि मैन और सर्वेंट दोनों ही मेन वर्ड हैं। एक बार मैंने दोनों का अलग अलग बताया है। पहले मैंने मैन का इंटरचेंज किया है, यानी कि इनसाइड वॉल को चेंज करके ए का ई में इंटरचेंज कर दिया है, मैन सर्वेंट हो गया। और फिर सेकंड जो मेन वर्ड है यानी कि सर्वेंट, उसका इंटरचेंज किया है एस जोड़ करके मैन सर्वेंट्स, क्लियर। तो ये था आपका रूल नंबर 9। अभी चलते हैं आपके रूल नंबर 10 की ओर, जिसमें आपको कुछ स्पेशल केसेस हैं। देयर आर 5 स्पेशल केसेस जो आपको बहुत ही गौर से देखने हैं। और आपका जो भी रूल्स है ना नाउन नंबर का, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका नाउन नंबर क्लियर हो जाएगा। फ्यू नाउन्स which end in s are used in singular form। कुछ नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में यूज होती है। फ्यू नाउन्स विच एंड्स इन एस, यानी कि कुछ नाउन सिंगुलर फॉर्म में यूज होती हैं, हालांकि उनका लास्ट में एस आता है। सिंपली हम बोल सकते हैं कि कुछ नाउन के लास्ट में एस आता है तो हमको लगता है भाई एस लगा हुआ तो प्लूरल होगी, नहीं, उनका उपयोग सिंगुलर में होता है, यानी कि वो दिखती प्लूरल है लेकिन वो होती सिंगुलर है और सिंगुलर में यूज होती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिखा देते हैं आपको कौन सी है। जैसे कि न्यूज़ है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिक्स है, इनिंग्स एटसेट्रा। तो ये कुछ नाउन्स हैं जिनके लास्ट में एस आया तो है लेकिन इनका उपयोग होता है इन द सिंगुलर फॉर्म, क्लियर। नेक्स्ट केस है आपका फ्यू कलेक्टिव नाउन्स दो दे आर इन सिंगुलर फॉर्म्स आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म्स। कुछ कलेक्टिव नाउन्स होती हैं हालांकि वो सिंगुलर फॉर्म में होती हैं लेकिन उनका उपयोग प्लूरल फॉर्म में होता है। करेक्टली सेड कि उनका उपयोग प्लूरल फॉर्म में होता है। सिंगुलर फॉर्म में कैसे होती हैं देख लीजिए कैसे होती हैं एग्जांपल्स में, हॉल्ट्री, कैटल, पीपल एंड जेंट्री एटसेट्रा। तो ये देखने में सिंगुलर ही नजर आ रही हैं लेकिन इनका उपयोग, और सिंगुलर ही है वास्तविकता में तो ये सिंगुलर ही है लेकिन इनका उपयोग प्लूरल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट केस देखते हैं। फ्यू नाउन्स हैव द सेम फॉर्म्स बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, यानी कुछ नाउन्स ऐसी भी होती हैं कि सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म दोनों में, अगर हम बात करें सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में उसकी अवस्थाएं समान होती हैं, यानी उसकी फॉर्म्स सेम रहती हैं। ऐसी कौन सी हैं भाई नाउन्स की जिनकी सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में ही सेम फॉर्म होती है। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स लाइक शीप, डियर, स्वाइन, कॉड, फिश, हेयर एटसेट्रा। तो शीप का अगर देखेंगे तो सिंगुलर प्लूरल दोनों में ही शीप ही आता है। डियर का भी सिंगुलर प्लूरल में डियर ही लिखा आता है। स्वाइन का भी दोनों में स्वाइन ही होगा। कॉड का भी होगा, फिश का भी फिश होगा। हाँ, फिश का फिशेज आपने अगर कहीं पे देखा होगा
तो बिल्कुल सही देखा है। फिश का फिशेज भी होता है, लेकिन किस तरीके से होता है, किस केस में होता है, वो आपको आगे बताया जाएगा नेक्स्ट रूल में। क्लियर। नेक्स्ट केस है आपका फ्यू नाउन्स आर यूज ओनली इन द प्लूरल फॉर्म। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं केवल वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज होती हैं। हाँ जी, सिंगुलर में उनका कोई मतलब नहीं होता। कौन सी होती हैं देखते हैं। ट्राउजर्स, scissors, spectacles, drawers, thanks, annals, threadings, etc. तो trousers भाई पहले से ही प्लूरल फॉर्म में। scissors भी दो का जोड़ा होता है। क्लियर। स्पेक्टिकल्स में भी दो ग्लासेस होते हैं आंखों के, दो आंखों के लिए। तो इस प्रकार से अभी चलते हैं लास्ट जो केस है आपका, केस 5। few nouns have two different forms in plural। कुछ नाउन्स की दो प्लूरल फॉर्म होती हैं और दोनों ही प्लूरल फॉर्म डिफरेंट होती हैं। यानी कि दो डिफरेंट प्लूरल फॉर्म होती हैं अलग अलग, और दोनों ही प्लूरल फॉर्म्स का मीनिंग जो होता है और दोनों का ही अलग होता है। नहीं आया समझ में? आएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंगुलर फॉर्म जैसे कि ब्रदर है, ब्रदर सिंगुलर फॉर्म में। अब इसका प्लूरल हो गया ब्रदर्स, सिंपली ब्रदर्स ही हो गया। तो ब्रदर्स का क्या मीन हो गया, यहाँ पर क्या मीनिंग है? सन्स ऑफ सेम पेरेंट, यानी कि एक ही माता पिता के बेटे। और दूसरा इसका प्लूरल फॉर्म होगा ब्रदरन, जो कि एक अरेबिक वर्ड है। इसका मीनिंग है मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, यानी कि किसी एक सोसाइटी के सदस्य। क्लोथ, ठीक है, क्लोथ का क्लोथ्स हो गया। एस, एस लगाया है लास्ट में, एस। एस अगर सिंपली केवल ऐसा आया होगा क्लोथ के बाद में, तो इट मीन्स पीसेस ऑफ क्लोथ, यानी किसी कपड़े का टुकड़ा। क्लियर। जैसे कि कोई थोक विक्रेता होता है किसी कपड़े का, तो उसमें से वो थान उसके होते हैं कपड़े के, उसमें से वो काट करके देता है। इट मीन्स वो कपड़े का टुकड़ा होता है। अगर ई एस आता है, CLOTHES, क्लोथ्स, ई एस आता है, तो इट मीन्स आइटम्स ऑफ क्लोथ, यानी कि उस क्लोथ के बने हुए आइटम, यानी कि शर्ट है, पैंट है, कुर्ता है, पाजामा है, लाइक दैट। फिश, अभी देखिए फिश आ गया। फिश का फिश होता है प्लूरल, एक प्लूरल तो फिश है इसका। ये ऐसी नाउन है जिसका एक प्लूरल तो फिश है। इसका मतलब हो गया मोर देन वन ऑफ सेम वैरायटी, यानी कि एक ही वैरायटी की एक से अधिक मछलियाँ। अगर एक ही वैरायटी की एक से अधिक मछलियाँ हैं तो फिश आएगा, केवल फिश। अगर एक से ज़्यादा मछलियाँ हैं तो सही, लेकिन उनकी वैरायटी अलग अलग है सबकी, तो इट मीन्स फिशेज हो जाएगा, ES जुड़ जाएगा, यहाँ फिशेज हो गया। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है आपका जीनियन। तो इस प्रकार से ब्रदर्स हो जाएगा, ब्रदरन। क्लोथ का क्लोथ्स और क्लोथ्स हो जाएगा। फिश का फिश और फिशेज दोनों ही होते हैं। अभी जीनियस है, जीनियसिस हो गया, यानी कि पर्सन्स ऑफ ग्रेट टैलेंट। जीनियसिस का मतलब यानी कि महान बुद्धिमत्ता पूर्ण कोई व्यक्ति या व्यक्तियों की बात हो रही है, तो मोर देन वन। नेक्स्ट है आपका जिनी, यानी कि स्पिरिट, वही चिराग वाला जिन, घिसने से चिराग में से जिन निकलता है, तीन इच्छाएं पूरी करता है, तीन विषय, तो लाइक दैट, वो दूसरा वर्ड हो गया। इंडेक्स का इंडेक्सिस हो गया एक। तो टेबल्स ऑफ कंटेंट्स, यानी कि एक तालिका होती है वैसे सूची के रूप में। और एक हो गया इंडिसेस, यानी कि साइंस यूज इन एल्जेब्रा, एल्जेब्रा में पढ़ाए जाने के लिए जो साइंस यानी कि सिंबल्स यूज होते हैं वो। ये था आपका रूल नंबर 10। अभी चलते हैं रूल नंबर 11 की ओर। फ्यू नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन द सिंगुलर एंड प्लूरल वन, यानी कि कुछ नाउन्स की जो मीनिंग्स होती हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही अलग होती हैं। सिंगुलर प्लूरल दोनों तो बन जाते हैं उसके, लेकिन उनकी मीनिंग अलग अलग होती है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। एडवाइस, एडवाइस का एडवाइसेस हो गया प्लूरल। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे कि एडवाइस का केवल जब सिंगुलर में था एडवाइस, तो उसका मीनिंग था काउंसिल, लेकिन प्लूरल में एडवाइसेस होने पे इंफॉर्मेशन हो गया। एयर, इट मीन्स एटमॉस्फेयर, वातावरण। एयर्स हो गया आर्टिफिशियल मैनर। गुड यानी कि मोरली करेक्ट, यानी कि सही। और उसका प्लूरल एस लगने पर गुड्स बन गया, यानी कि मर्चेंडाइज, व्यापारिक रूप से कोई सामान की बात हो रही है तो। फोर्स यानी कि बल, स्ट्रेंथ। और फोर्सेस हो गया तो ट्रूप्स, यानी कि कोई सेना की बात कर रहा है, सेना बल। फिजिक, केवल फिजिक, यानी कि मेडिसिन। और फिजिक्स हो गया तो अ ब्रांच ऑफ गुड साइंस, यानी कि भौतिक विज्ञान जो होती है आपकी। वुड यानी कि पोर्शन ऑफ ट्री, यानी किसी पेड़ का टुकड़ा, हिस्सा, जैसे कि लकड़ी बोल सकते हैं हम, शाखा बोल सकते हैं, टहनी बोल सकते हैं। और वुड्स हो गया तो
अ ग्रुप ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों का समूह, बोल सकते हैं हम जंगल। तो पोएम्स में वुड्स मोस्टली यूज होता है ये वर्ड जो है। अभी चलते हैं रूल नंबर 12 कवर करते हैं। इफ यू नाउन्स हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर बट टू और मोर मीनिंग्स इन प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसी भी होती हैं कि सिंगुलर फॉर्म में तो उनका एक ही अर्थ निकलता है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाती हैं तो प्लूरल फॉर्म में जाते ही उनका दो या दो से अधिक अर्थ निकलने लग जाते हैं। जैसे कि कस्टम, जिसका अर्थ है हैबिट, प्लूरल बन गया उसका कस्टम्स। क्लियर? इसका अर्थ हो गया हैबिट्स, एक तो हैबिट्स हो गया आदतें। एंड टैक्सेस कलेक्टेड ऑन इम्पोर्ट्स, यानी इम्पोर्ट्स पे जो भी कर इकट्ठा किया जाता है उसको कस्टम्स बोलते हैं। तो आपने एक सुना होगा एक वर्ड कस्टम ऑफिसर, तो कस्टम ऑफिसर वही होते हैं जो कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वार्टर। क्वार्टर का अर्थ हो गया सिंगुलर फॉर्म में 1/4 यानी कि एक चौथाई, एंड अ डायरेक्शन या फिर कोई एक दिशा निर्देश। और प्लूरल फॉर्म में क्वार्टर का हो गया क्वार्टर्स, जिसका अर्थ है 4th पार्ट्स यानी कि चौथा भाग, वही 1/4 लाइक दैट। और दूसरा हो गया लिविंग प्लेसेस यानी कि रहने का स्थान। रहने का स्थान यानी कि बोलते हैं ना, अरे भाई मेरी तो जॉब लगी हो, मुझे तो एक सरकार की तरफ से क्वार्टर भी रहने के लिए मिला है, यानी कि लाइक फ्लैट। एंड डायरेक्शंस और दिशा निर्देश। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट, जिसका अर्थ था सिंगुलर में रिजल्ट, लेकिन प्लूरल में इंटरचेंज होने के बाद में इफेक्ट्स होने के बाद में उसका अर्थ हो गया रिजल्ट तो है ही, परिणाम, एंड प्रॉपर्टी भी हो गया। क्लियर? अब आपका लास्ट जो है फाइनल जो रूल है वो है रूल नंबर 13, जो है लेटर्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी एंड एस। ये इसको भी ध्यान से समझ लीजिए, लास्ट है ये भी यूजफुल है। लेटर्स को, नंबर्स को और उससे और भी जो भी सिंबल्स हैं, चिन्ह हैं, उनको प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करें। कोई भी लेटर है एक, या कोई भी एक नंबर है, या कोई भी एक सिंबल है, और उसको प्लूरल में बनाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली उसके पीछे एपोस्ट्रोफी लगाइए और एस जोड़ दीजिए, बन जाएगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स लाइक राइट योर आईज एंड आईज क्लियरली। इट मीन्स आपकी जो आप देखेंगे इसमें कि पहली दफ़ा इसमें लिखा हुआ है स्मॉल आई, स्मॉल लेटर में बना हुआ है आई, नेक्स्ट में कैपिटल लेटर में। तो कोई बच्चा है जैसे कि गलती करता है, या आप लिखते हैं, लिखने में गलती कर देते हैं, जहाँ पर कैपिटल बनानी वहाँ स्मॉल बना देते हैं, जहाँ स्मॉल बनानी वहाँ कैपिटल बना देते हैं। तो टीचर, कोई भी टीचर स्टूडेंट को समझा रहा है, या कोई एक व्यक्ति दूसरे को समझा रहा है कि भाई आप अपनी छोटी आई जो है, यानी कि स्मॉल लेटर में जो आई लिखी है उसको सुधारें, और कैपिटल लेटर में जो आई लिखी है उसको सुधारें, आपस में इंटरचेंज ना करें। नेक्स्ट एग्जांपल, एड 2 8s एंड 6 4s। इट मीन्स जोड़ना है। हाँ, ये तो समझ में आ गया होगा, ऐड यानी जोड़ना है। 2 8s यानी 2 टाइम्स 8 को जोड़ना है, प्लस में 6 टाइम 4 को। एड, एंड लिखा हुआ है, एंड 6 4s यानी कि 2 बार 8 लिख करके और 6 बार आपको 4 लिख देना है और सभी को जोड़ देना है, आपका हो जाएगा। क्लियर? तो ये थे आपके रूल्स, यानी 13 रूल थे आपके विद एक्सेप्शंस। तो दीज आर वेरियस काइंड्स ऑफ नाउन नंबर। ये कई प्रकार थे नाउन नंबर के। दैट मीन्स अ नाउन कैन बी क्लासिफाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट द नाउन डिनोट्स। इसका अर्थ है, इसका तात्पर्य अर्थात कि नाउन को कई प्रकार से क्लासीफाई यानी वर्गीकृत किया जा सकता है बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि कई रूल्स, कई नियमों के आधार पर। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इफ यू लाइक द वीडियो, देन हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट। इफ यू आर a new visitor on our YouTube channel, so don't forget to press the bell icon for the further notification for your future reference, and share it more and more for helpful persons. So like, comment and share, and share it this video more and more. So take care, bye bye, keep learning.